नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र पंचांग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जो 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों अंगों के अंदर जो है वो नक्षत्र अपनी अलग ही एक उपयोगिता जो है वो दिखाता है। और हमारे जो शरीर है जो पंच तत्वों से बना है, उन पंच तत्वों में नक्षत्र जो है वो हमारे शरीर के वायु तत्व को दिखाता है। और इसका जो नरसेगी ग्रह है वो है शनि। तो आप ये माने कि हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब नक्षत्र से संबंधित मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ ऐसी जो आपके ये माने कि चीज़ें बताता हूँ। अगर आप बिना जन्म कुंडली देखे या फिर किसी व्यक्ति का सिर्फ आपके पास नाम है, जन्म कुंडली नहीं है, फिर भी आप उसके नक्षत्र से उसके अच्छे और बुरे समय का वेदन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपको लाभ होगा। वीडियो को संपूर्ण देखें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि जो आगे आने वाले जो फलादेश के वीडियो है वो आपको मिलते रहे। मेरा एक ही ध्येय होता है कि सबसे बड़ा जो उपाय है ज्योतिष के अंदर वो है फलादेश करना, डायग्नोस करना। अगर आप सही फलादेश करते हैं तो आप ये माने कि उपायों के अंदर बहुत ही करीब पहुंच जाओगे, या ये माने कि घटनाओं के अंदर बहुत ही आसानी से आगे पहुंच जाओगे। जैसे कि नक्षत्र ज्योतिष के अंदर हम बात करें तो अभी हमने फिलहाल कुछ समय पहले एक नक्षत्र ज्योतिष की एक बहुत अच्छी क्लास बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। कम से कम 250-300 लोगों ने उस क्लास को ज्वाइन किया और काफ़ी सारे लोगों ने उसे सीखा और काफ़ी अच्छी चली क्लास। तो नक्षत्र के द्वारा हमने फलादेश कैसे करते हैं, जो ट्रिक्स होते हैं वो सारे के सारे मैंने जो है वो बताएं। तो आप भी जो है वो नक्षत्रों के ऊपर पकड़ बनाइए जिससे कि सबको लाभ हो। अब मैं इम्पोर्टेंस बताता हूँ। देखिए, हमारे शरीर का जो वायु तत्व है तो वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और शरीर के अंदर जो स्वास्थ्य है, जिसे हम लॉन्जिबिलिटी कहते हैं, कहीं न कहीं उसका कारक है नक्षत्र। नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र चलता है। और नक्षत्र का जो नरसेगी ग्रह है वो है शनि। तो अगर शनि जन्म कुंडली में, शनि जैसे मृत्युदाता कहा गया है, और शनि जो है वो मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देता है लेकिन मृत्यु नहीं देता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं बचा के ले आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट होता है नक्षत्र का, उसका जो मालिक है वो शनि है। अब हमें हमारी जन्म कुंडलियों में ये देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा नाम है, नामाक्षर, या जन्म कुंडली में अगर हमारे पास बर्थ डिटेल है, जैसे कि हमने ये बर्थ डिटेल डाली तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि ये नक्षत्र जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है जो गुरु का है। अगर गुरु जन्म कुंडलियों में त्रिक भाव में बैठा, यानी 6, 8 और 12 घरों में बैठा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ से संबंधित कुछ परेशानियां, कुछ अड़चने हमें आएगी जिसमें हमें सुधार करना चाहिए, यानी उसके उपाय करने चाहिए। नक्षत्र के द्वारा हम अपने वैवाहिक जीवन के अंदर ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो पार्टनर है उसका जो नक्षत्र स्वामी है उससे हमारा क्या मेल जोल है। वैसे तो उसके नक्षत्र के द्वारा हम जब कुंडली मिलान करते हैं तो हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे कि हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि आपकी नाड़ी कौन सी है, तारा कौन सा है, गण कौन सा है, या फिर हम मुकुट और इनमें भी राशियाँ आती हैं लेकिन उससे भी नक्षत्र से ही निकलती है वो राशियाँ। तो हम वो सारा का सारा जो आंकलन है वो नक्षत्र के द्वारा निकाल देते हैं। और नक्षत्र हमारे जन्म के समय हमारा जो नाम होता है उसको दिखाता है, साथ में नक्षत्र हमारे को जो हमारी महादशा है उसको दिखाता है। तो ये तो होती है छोटी छोटी बेसिक चीज़ें। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इससे हम फलादेश कैसे करें। अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म कुंडली है तब तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई कहीं पे अलग जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है और आपके पास सिर्फ ये है कि आपको अपना नाम है कि मेरे को मेरे नाम से जानकारी लेनी है, तो नाम किसी न किसी स्वर को वेदन करेगा। तो वेदन करेगा तो हमें वहाँ से ये पता चल जाएगा कि इसके नाम से कौन सा नक्षत्र बन चुका है और कौन सा चरण बन चुका है। जब हम उस चरण पे चले जाते हैं तो हमें बहुत ही सटीक परिणाम मिलने के योग बन जाते हैं। कैसे मिलेंगे? जैसे कि आपको ये पता चल गया किसी भी व्यक्ति का जो नाम है, जैसे रे हो गया, न हो गया, कोई भी, तो उससे एक राशि बन जाएगी, एक नक्षत्र भी बन जाएगा और चरण भी बन जाएगा अपने आप।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास सर्वोत्तभद्र चक्र होता है, कोटक चक्र, हम कोटक चक्र के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे कि आप ये माने कि आपका जो नक्षत्र बनता है, जैसे आपने ये देखा कि आपका नाम है, जैसे यहाँ पे किसी का नाम जय से है या किसी का नाम जो है वो आपका सह से है, तो सह से क्या हुआ कि सह जो है वो क्या दिखाएगा, सह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तरफ आ गया है। तो ये भी एक छोटा सा नाम का आइडिया मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह, या यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो आपका पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह जो है वेदन करेगा तो सह को भी ले लेगा, साथ में सतभिषा नक्षत्र को भी ले लेगा। तो हमें यहाँ से भी आइडिया मिल जाता है। तो अगर हमारे पास नाम से वेदन चाहे तो ऐसे हो सकता है, नहीं तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा जो अगर नक्षत्र हमारे पास है, जैसे कि आज की डेट में चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है जो गुरु का नक्षत्र है, तो आपका अगर ये नक्षत्र है तो यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में कोई अशुभ ग्रह बैठा है, जैसे कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि राहु केतु बैठा है और वहाँ से ये अगर वेदन करता है, जैसे यहाँ से वेदन किया तो सीधा का सीधा चंद्रमा को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को देखता है जो आपका जन्म नक्षत्र है। तो आप ये माने कि वहाँ पे कोई ना कोई अप्रिय घटना, स्वास्थ्य से संबंधित घटना होने के योग बन सकते हैं। उसमें आपकी दशा अंतर्दशा में अगर वो ग्रह आ जाते हैं तो आपको उसका और अधिक लाभ मिलता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जैसे कि आपका जो भी नक्षत्र है, अब जो जन्म नक्षत्र है वो अगर आपका स्तंभ में आ गया है, जैसे हम कोटक चक्र में बात करें, अगर आपका जो है जन्म नक्षत्र अगर पिलर स्तंभ में है और गोचर में उसके ऊपर कोई ग्रह, जैसे मान लीजिए जन्म नक्षत्र जो है वो शतभिषा है और उसके ऊपर अब केतु आ रहा है, पिलर के अंदर आ गया स्तंभ में, तो आप ये माने कि आपके साथ अशुभ घटनाएं होने का योग बनता है। तो एक तो यहाँ से हम बहुत ही अच्छी तरह से आइडिया लगा सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ी सी और बारीकी से अच्छे से बताता हूँ। तो आप यहाँ पे समझिए, ये जो सर्वोत्तभद्र चक्र होता है, इस चक्र के अंदर आप अगर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, इसके ठीक सामने चित्रा नक्षत्र है। तो अब जो राहु है आज की डेट में तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में चल रहा है। अब स्वाति नक्षत्र से जो है वो राहु निकल के कन्या राशि में आएगा और चित्रा नक्षत्र में एंट्री करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि चौथे चरण में आया तो यहाँ से वेदन करेगा, वो यहाँ से वेदन करेगा और वेदन करता हुआ सीधा का सीधा जो है वो 1 नंबर पे जाएगा। यहाँ पे पूर्व भाद्रपद के अंदर 1 नंबर पे वेदन होगा। तो अगर 1 नंबर पे वेदन होता है तो यहाँ पे अब देखिए क्या लिखा है, दरिद्रांश, यानी कि आपको यहाँ पे अशुभता के और दरिद्रता के भी परिणाम आने के योग बनते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से कैलकुलेट, और अगर ईश्वर न करे आपकी राशि, आपकी जो तिथि है, जन्म तिथि है, जो आपकी जया तिथि होती है, जया तिथि बोलते हैं, तो अगर आपकी ये तिथि है और आपका जो बोलता हुआ नाम भी अगर मान लीजिए सह से है, र से है, तो वैसे तो यहाँ से जो सीधा जो वेदन होता है वो आपका सीधा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पे आता है। तो यहाँ पे कोई डरने की वैसे जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, अगर यहाँ पे इन तिथियों का भी वेदन हो जाता है, नामक्षर का भी वेदन हो जाता है, तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अड़चने आ जाए, यानी कि आपके पंच सलक के ऊपर वेदन हो जाता है तो तकलीफें हमें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो हमें ये यहाँ से आइडिया मिलता है, दूसरा हमें आइडिया मिलता है हमारा जो जन्म नक्षत्र होता है, जो पहला जो नक्षत्र होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए जो पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है, पहला नक्षत्र है, वो हमेशा ही हमारा जन्म तारा होता है। जन्म तारा जो है वो हमारे लिए शुभ होता है। जन्म के बाद होता है संपत और संपत के बाद होता है विपत। तो तीसरा नक्षत्र जो है वो विपत तारा होता है। तो पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, तो रेवती हमारे लिए विपत तारा है। तो बुध के जो तीनों नक्षत्र हैं वो अशुभ हो गए। तो जब भी इन तीनों नक्षत्रों पे कोई अशुभ ग्रह गोचर करेगा हमारे को पीड़ाएं होगी। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे हम जाके यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो हमारे नव तारा, ये रही, ये हमारे जो है वो ये नव तारा, विपत तारा, बुध का रेवती नक्षत्र, आश्लेषा और ज्येष्ठा। इसके बाद होता है हमारा जो है वो आपका प्रत्यक तारा, इसका मतलब ऑब्स्टेकल, परेशानियां, जिसमें हम शुक्र के नक्षत्र लेंगे, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व साढ़ा। इसके बाद है निधन तारा यानी कि मृत्यु तारा, उसके अंदर चंद्रमा के नक्षत्र चलेंगे, रोहिणी, हस्ता और श्रावणा। तो इन नक्षत्रों में अगर कोई ग्रह पड़ा है और वो भी अगर अशुभ जगह पे है, 8वें, 6ठे, 8वें, 12वें घर में, और उसके ऊपर अगर गोचर हो रहा है, तो आप ये माने कि आपको पीड़ाओं का पूरा एक योग बन चुका है। तो इस तरह से आप, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म कुंडली देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु जन्म कुंडली के साथ जो बेसिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो घटनाएं घटित करवा सकती हैं फ्यूचर में जाके, उनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ अगर हम देखते हैं कि भाई ये नक्षत्र हमारा इस भाव में आ रहा है, यानी कि वृषभ राशि के अंदर, जैसे कि वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र आता है चंद्रमा का। अब चंद्रमा हमने देखा कि ये हमारी निधन तारा में है,
और हमने ये देखा कि सर्वाष्टक वर्ग में पॉइंट भी 19 है, तो फिर पीड़ाएं ज़्यादा हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ही पीड़ाएं हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो नक्षत्र के बारे में जो हमने आज जानकारी दी पंच तत्वों की और पंचांग के विषय की, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें भी हम कोई नया अंग लेके आएंगे इससे संबंधित, जिससे कि आपको और अच्छा लाभ हो। तो आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। तो आज के लिए धन्यवाद।